हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। अभी तक हमने बैकएंड में बहुत ज़्यादा लेक्चर कवर किया है माइक्रो सर्विसेज के ऊपर एंड ऑलरेडी 95 अराउंड वीडियोस हो चुकी हैं उस चीज़ में। एंड नाउ वी विल फोकस ऑन रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट का हम थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। तो आज से मैं रिएक्ट स्टार्ट करूँगा वापस से। ऑलरेडी लेक्चर्स रिएक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं अगर आप फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को तो। बट अब हम देखेंगे जो इन डेप्थ चीज़ें हैं और जो मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हुक्स का बात हो गया। आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स यूज़ करते हो, उसकी बात करेंगे और इन डेप्थ चीज़ें रहेंगी। अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि आप लोगों को किसी और वीडियो पे जाने की आवश्यकता ना पड़े एंड चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी हैं जो मैं पढ़ाऊँगा, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो बाकियों से अलग हो। ओके, तो चलो आज हम रिएक्ट यूज स्टेट हुक के बारे में देखेंगे। ठीक है, हुक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हुक्स के ऊपर तो आप देख लो कि हम हुक्स का यूज़ क्यों करते हैं और उसके कुछ रूल्स होते हैं। हुक्स को यूज़ करने का कुछ रूल्स होता है, वो भी मैंने डिफ़ाइन किया है। तो आप लोग पहले वो देखो एंड हुक्स से स्टार्ट करो। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूज स्टेट। क्या? यूज स्टेट। ओके, आप लोग ये लिख लेना। एंड यूज स्टेट में चलो आगे बढ़ते हैं। यूज स्टेट हुक होता क्या है? सबसे पहला पता है मुझे, ये एक हुक है। ये क्या है? एक हुक है। ओके, अब यूज स्टेट हुक का मतलब क्या है, ये काम क्या करता है? इसका काम है बस एक चीज़ करना। यूज स्टेट हुक बस एक चीज़ करता है मेरे साथ, कंपोनेंट के साथ, कि ये क्या करता है? ट्रैक करता है स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट। इट ट्रैक्स द स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट। स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, समझ आ गया? किसी भी कंपोनेंट का ये स्टेट ट्रैक करता है। इसी को अगर आप दूसरी भाषा में बोलो तो क्या मतलब हो सकता है कि अटैचिंग अ स्टेट विद अ कंपोनेंट। अटैचिंग अ स्टेट विथ अ कंपोनेंट राइट। तो दो चीज़ें मैंने इसकी डेफिनेशन से समझी यूज स्टेट की, कि या तो आप ट्रैक कर सकते हो स्टेट को और या तो आप अटैच कर सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है कि मेरे पास कोई कंपोनेंट है, ये कोई कंपोनेंट है, इसके साथ कोई स्टेट अटैच करके रखना, एंड उसको ट्रैक करना। देखो, अब बोलोगे भैया सेम चीज़ हम क्लास कंपोनेंट के साथ भी तो करते थे। ठीक है भैया, सेम चीज़ तो हम, जब मेरे पास क्लास कंपोनेंट थी तो हम सेम चीज़ करते थे। लेकिन फिर मुझे इस हुक का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? यूज स्टेट हुक की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मेन रीज़न ये है कि पहली चीज़, क्लास कंपोनेंट में चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। क्या कॉम्प्लेक्स हो गई? चीज़ें। अब चीज़ें का क्या मतलब है कि स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट को आप जो मैनेज करते हो ना, मतलब काम उतना ही है। यूज स्टेट हुक का मतलब स्टेट को ट्रैकिंग करना। तो क्लास कंपोनेंट में क्या था ना कि स्टेट मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि आपको वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। स्टेट मैनेजमेंट के लिए ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है, तो आप उस चीज़ की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था ये चीज़। सेकेंड चीज़, दूसरा ये है ना कि क्लास कंपोनेंट सेम चीज़ को कैसे परफॉर्म करता है। अगर मुझे क्लास कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करना है, स्टेट को ट्रैक करना है, ठीक है, तो रिएक्ट क्या करेगा? रिएक्ट उस चीज़ का एक ऑब्जेक्ट रखता है। ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहले क्या होता था क्लास कंपोनेंट में, रिएक्ट कौन भाई साहब? ये भाई साहब है रिएक्ट क्या करेगा? रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट मेंटेन करेगा एंड इस ऑब्जेक्ट में हम सिंगल टाइप के
इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सिंगल टाइप के क्या रखते हैं, डेटा। सिंगल टाइप के डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यूज स्टेट की, तो यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। लेट्स से वो नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, और लाइक बूलियन हो सकता है, वो एरे हो सकता है, एंड वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझे? तो हम किसी भी तरीके का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं यूज स्टेट हुक में। लेकिन पहले क्या होता था कि रिएक्ट एक खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था एंड उसमें आप सिंगल टाइप के डेटा को डिफाइन करते थे। समझ आ गया? आ गया समझ? ये डिफरेंस है पहला। आ जाओ नीचे अब। ओके, अब देखो, अब मेरे पास, मैंने स्टेट का बात किया। मैंने किसका बात किया? स्टेट। क्योंकि हम यूज स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट हमें समझ आना चाहिए। स्टेट का मतलब बताओ पहले। स्टेट का मतलब क्या है? अपने भाषा में लिखो। मतलब क्या स्टेट का? कि ऐसा डेटा, द डेटा दैट माइट चेंज इन फ्यूचर, ठीक है? ऐसा डेटा जो फ्यूचर में चेंज हो सकता है उसको हम स्टेट बोलते हैं। तभी तो इसको ट्रैक करते हैं, तभी तो इसको मैनेज करते हैं। ओके, मतलब समझ आ गया स्टेट का? अब हम क्या करते हैं ना, देखो, जैसे कि हम अभी एक साइड ले लो यूज स्टेट, ओके, एंड दूसरी साइड ले लो आप रिडक्स को। रिडक्स आपको पता है क्या होता है? नहीं पता भैया, कोई बात नहीं। यूज स्टेट हम कब यूज़ करते हैं? जब मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता, जब मुझे अपनी एप्लीकेशन ज़्यादा स्केल नहीं करनी। ये डिफरेंस अच्छे से समझो आप लोग। मैं चाहता हूँ एकदम डेप्थ से, एकदम ग्राउंड लेवल नॉलेज दूँ, फिर इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है? यूज स्टेट में क्या होता है ना, हम जब चाहते हैं कि मेरा एप्लीकेशन ज़्यादा स्केल ना हो, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा स्केल ना हो, तब हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ फ्यूचर में मेरा जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही स्केल करे, तो मैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स भाई साहब के पास जाऊंगा। ठीक है? मतलब मुझे ये समझ आया भैया कि जब मुझे लोकली कंपोनेंट को मैनेज करना है, कंपोनेंट के स्टेट को मैनेज करना है, कैसे? लोकली कंपोनेंट के स्टेट को मैनेज करना है, तो मैं यूज स्टेट वाले हुक के पास जाऊंगा। अगर मुझे बाद में ज़्यादा स्केलेबल बनाना है तो मैं रिडक्स के पास जाऊंगा। ठीक है? तो अब फ्लो समझाता हूँ मैं। इतना समझ आ गया डिफरेंस? अब एक चीज़ और है भैया, रिडक्स तो बहुत काम करता है। अगर कोई प्रोफेशनल मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको पता है कि भैया यार रिडक्स तो बहुत काम करता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता रखा है वैसे ये चीज़ पुराने वीडियोस में कि रिडक्स स्टेट मैनेज करेगा। रिडक्स अपना डेटा स्टोरेज का काम करता है। मेन इसका यही होता है, डेटा स्टोरेज। ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक टेस्टिंग कर सकते हो आप, डिबगिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? आप टेस्टिंग कर सकते हो, आप डिबगिंग कर सकते हो, ये सब चीज़ जानना अपने को ज़रूरी है। ओके, तो रिडक्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं। अब बोलोगे भैया रिडक्स के जगह पे रिएक्ट वालों ने क्या किया, मुझे मालूम है ये चीज़। रिएक्ट वालों ने एक यूज़ रेड्यूसर नाम का एक हुक इंट्रोड्यूस किया है। हम स्टेट इससे भी तो मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भैया, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिएक्ट वालों ने खुद का ही एक हुक निकाल दिया, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको और भी स्केलेबल बनानी है तो सिर्फ इस हुक को यूज़ करके हम स्टेट मैनेजमेंट ही तो कर पाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा स्केल करना होगा और बहुत डेटा स्टोरेज का पार्ट होगा तो हम रिडक्स के पास जाएंगे। समझ आया फ्लो?
तो यहाँ पे हमें बस इतना डिफरेंस समझना है कि यूज स्टेट हम लोकली यूज़ करते हैं जब हमारा एप्लीकेशन जो है ज़्यादा स्केलेबल नहीं होगा, तब हम यूज़ करेंगे किसको, यूज़ स्टेट को। समझ आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट का समझा दिया कि क्लास कंपोनेंट में एक ऑब्जेक्ट में एक ही टाइप हो सकता था, उसी वजह से यूज स्टेट में आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो। अब चलो इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। अब इसके हम सिंटेक्स की बात करते हैं। देखो, इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें चीज़ें आना ज़रूरी है, हमें बेसिक समझना ज़रूरी है कि क्यों आया, कैसे आया, उसका मेन पर्पस क्या है। तो सिंटेक्स की बात जब मैं करता हूँ तो इसमें एक चीज़ आता है, लेट्स से मैं अगर डिक्लेयर डायरेक्ट करूँ इसको, तो आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसे कि कॉन्स्ट, एक मिनट नेटवर्क स्लो है शायद, ठीक है। देखो, लाइक कॉन्स्ट, यहाँ पे बताता हूँ क्या है ये, एंड इक्वल टू यूज स्टेट, ओके। ये है यूज स्टेट का सिंटेक्स। आप लोग लिख लो पहले, अगर आप बिगिनर हो, एंड अगर आपको चीज़ें पहले से आती है तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको और भी डेप्थ नॉलेज मिलेगी आगे जाके, ओके। तो ये हमारा सिंटेक्स है यूज स्टेट का। अब यूज स्टेट क्या है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ एक एक करके। यूज स्टेट क्या है, एक हुक है, एक हुक है, ओके। इतना पता है भैया, आगे नहीं मालूम। ये एक्स क्या है, एक्स एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, एक्स एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हम पास करते हैं। क्या है ये, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम पास करते हैं। किसको पास कर रहे हैं भैया, हम इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं। जब भी आप कुछ यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिखोगे ना, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप यहाँ पे जो भी पास करोगे वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल। ये वेरिएबल सेम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेट x इज इक्वल टू 10, लेट x इज इक्वल टू 10, तो बस सेम वेरिएबल ही है, इसको आप x ही समझो, ठीक है। तो बस हम वही कर रहे हैं कि x ये है इस जगह पे एंड 10 ये है, समझ आया। तो वही चीज़ हम वहाँ कर रहे हैं। तो वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं क्या, यहाँ var जो है फर्स्ट पोजीशन पे, मैं शो कर देता हूँ। var जो है हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल, इसको असाइन क्या है, इसको x असाइंड है, अभी x हमने डिफाइन करके रखा है। एंड सेकेंड जो है वो एक फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या काम है भैया, इस फंक्शन का भैया ये काम है कि ये क्या करेगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द स्टेट। मैंने क्या बोला, स्टेट क्या होता है, ऐसा चीज़ जो फ्यूचर में चेंज करे, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल रहता है वो ये फंक्शन है। फंक्शन अपडेट करवाता है, क्या करवाता है, अपडेट, स्टेट को अपडेट करवाएगा। स्टेट अभी क्या है, स्टेट का मतलब ये जो वैल्यू आप डिफाइन करते हो उसी को स्टेट समझ लो। तो स्टेट अभी मेरे पास x है, इसको मैं कल को y बना दूं तो y कौन बनाएगा, ये फंक्शन बनाएगा। समझ आ गया। चलो, अब भैया मुझे ये सब चीज़ समझ आ गया, एकदम डेप्थ नॉलेज समझो इस चीज़ को। अब भैया मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ कर सकता था, स्क्वायर ब्रैकेट ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ भैया। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि हम कर रहे हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। हम यूज़ क्या कर रहे हैं, एरे डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। एरे डीस्ट्रक्चरिंग भाई लोग ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू यूज स्टेट करके है, एंड यहाँ पे x हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं
ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये यूज स्टेट, ये जो हुक है ना यूज स्टेट, ये इंटरनली एक एरे लेता है, ठीक है। ये इंटरनली एक एरे स्टोर करके रखता है। ध्यान से समझो, बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। यूज स्टेट हुक क्या करेगा ना, एक एरे स्टोर करके रखता है। ओके, मैं और डेप्थ में अगर इस चीज़ को बताऊं तो ये क्या करेगा, एक एरे लेके रखेगा एंड यहाँ पे स्टेट 1 है, फिर स्टेट 2 आएगा, फिर स्टेट 3 आएगा, फिर स्टेट 4 आएगा और ये स्टेट x तक जाएगा, स्टेट x, ठीक है। ध्यान से समझो। तो भैया ये S1 S2 क्या है, ये एक एरे में है स्टेट। मान के चलो फर्स्ट टाइम मैंने डिफाइन किया था x, फिर कल को जाके मैंने y कर दिया, फिर परसों को जाके मैंने z कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ कौन मेंटेन कर रहा है, रिएक्ट वाला। रिएक्ट जो है, रिएक्ट ये सारे चीज़ को स्टोर करके रख रहा है। रिएक्ट ये सारे चीज़ को इंटरनली कैसे कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। जो भी हमारा स्टेट में चेंज हो रहा है ना, वो रिएक्ट वाले स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। एंड इसी में से अगर मुझे कुछ वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे उसको डीस्ट्रक्चरिंग करूँगा, समझे। इसी में अगर कुछ मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे मैं डीस्ट्रक्चरिंग करूँगा। आप ये चीज़ को ऐसे समझो कि यहाँ जो भी डिफ़ाइन किया ना वो इंटरनली प्रोसेस होता है। अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ देना है तो आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला कि आप अगर यूज स्टेट में पास करना है तो आप एरे भी यूज़ कर सकते हो, आप इंटीजर, नंबर, बूलियन कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग भी। तो ये प्रोसेस जो मैंने अभी दिखाया वो इंटरनली होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम जो पास करेंगे ना वो यहाँ के वेरिएबल में स्टोर होगा और ये जो फंक्शन है वो इसको अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ भैया समझ आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक एरे मान के चलो, आप यहाँ पे एक एरे मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाओ, लाइक प्लॉप्स वगैरह में, तो प्लॉप्स में मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। चलो आ जाओ, और चीज़ समझना है। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, भैया मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वाई आर वी यूजिंग दिस कॉन्स्ट। आप बोलोगे यार मैं तो लेट भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं तो वेर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपने कॉन्स्ट ही क्यों यूज़ किया। ये मेरी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। पहला चीज़ यही है कि यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। आप लेट यूज़ करो, आप कॉन्स्ट यूज़ करो, चलेगा। लेकिन बोल रहे हो आप भैया कि मैंने कॉन्स्ट यूज़ किया, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। जब आप कॉन्स्ट यूज़ करते हो तो भैया हम डेटा को चेंज कैसे कर पा रहे हैं, हाउ आर वी एबल टू चेंज द डेटा। कॉन्स्ट वाला भैया मुझे मालूम था कि कांस्टेंट वेरिएबल मतलब कांस्टेंट डेटा रहता है, वो डेटा हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप इस फंक्शन को यूज़ करके कैसे डेटा चेंज करवा रहे हो। आप उस फंक्शन को यूज़ करके डेटा, मैंने बोला ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल रहता है डेटा अपडेशन का, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन डेटा अपडेट करवाएगा, लेकिन ये डेटा तो कॉन्स्ट टाइप का है, फिर आप कैसे डेटा अपडेट करवा रहे हो। तो भाई कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा हम अपडेट नहीं करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि डेटा अपडेट हो रहा है, लेकिन रिएक्ट वाला एक दिमाग लगाता है। रिएक्ट जो है ना वो एक आइडिया लगाता है। वो क्या करता है कि हर बार ये जो वेर लिखते हैं ना हम, ये वेर और फंक्शन लिख रहे हैं ना, और इज इक्वल टू यूज स्टेट एक्स, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो फर्स्ट टाइम क्या असाइन हुआ, फर्स्ट टाइम इस वेरिएबल को एक्स असाइन हुआ। ध्यान से समझो, फर्स्ट टाइम इस वेरिएबल को एक्स असाइन हुआ। कल को मैं इस फंक्शन के मदद से एक्स को वाई कर दूं, तो एक्स को वाई जब हम करेंगे ना तो वेरिएबल के लिए नया वैल्यू वाई होगा, ना कि एक्स होगा। एक्स उसके लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, हमारा कंपोनेंट, ध्यान से समझो, कंपोनेंट री रेंडर होगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो भी चीज़ है वो री रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, ठीक है, कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा। अब एक चीज़ आप समझो, जब कंपोनेंट री रेंडर होता है ना, जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तो फंक्शंस एंड वेरिएबल आर रिक्रिएटेड, ठीक है। जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा, कंपोनेंट री रेंडर का मतलब वापस से सारा फंक्शंस भर रहा है एंड वेरिएबल्स असाइन हो रहा है, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस असाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो रिक्रिएट होते हैं। अगर आपको इसका डेप्थ जानना है या फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो आप जाओ रेफरेंशियल इक्वलिटी, इसका मैं जल्द ही लाऊंगा वीडियो। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ट्रिकी है एंड डेप्थ में है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, अभी मत देखो, ओके। रेफरेंशियल इक्वलिटी, मैं अभी इतना बता रहा हूँ कि कंपोनेंट जब री रेंडर होगा तो हम क्या होता है ना, फंक्शन एंड वेरिएबल आर रिक्रिएटेड और रीअसाइंड होता है सबको वैल्यूज़, ठीक है, रीअसाइंड होता है सबको वैल्यूज़। तो ये समझ आया कि भैया हम वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, x था हम y में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, यहाँ था वेर x इज इक्वल, x को y कर रहे थे, यहाँ पे आप जो वेर का है ना वैल्यू वो y हो रहा है। तो वेर को ये नहीं पता कि x भी था मेरे पास, ये इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, ये डायरेक्टली ही वेर को ये लगेगा कि हाँ मेरे पास y है स्टार्टिंग से, समझ आया। तो ये कॉन्सेप्ट है सारा चीज़, ओके। अब हम नीचे आते हैं एंड इस चीज़ पे और बात करते हैं थोड़ा सा। तो डिफरेंशियल इक्वलिटी आप देख लोगे, सारा कुछ हमने देख लिया है, ओके। तो हमें यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है, हर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है कहाँ से, रिएक्ट लाइब्रेरी से। यूज स्टेट को रिएक्ट लाइब्रेरी से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इंपोर्ट होगा वो नेम्ड इंपोर्ट होगा, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट, ये सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बस मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। इंपोर्ट लाइक यूज स्टेट करना है ना, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ये रिएक्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट का प्रोसेस है एंड ये जो आप कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो ना भाई, ये भी डीस्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट है, हम रिएक्ट लाइब्रेरी से इसको ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, यूज स्टेट को ला रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम नेम्ड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। दो टाइप के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, नेम्ड और डिफ़ॉल्ट। अगर आपको नहीं पता तो मेरे बैकएंड के लेक्चर्स में जाओ या रिएक्ट के भी स्टार्टिंग लेक्चर्स में जाओ, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट ऐसे होता है, इंपोर्ट का हमने देख लिया एंड सारा कुछ हमने कवर कर लिया। अब आ जाओ, हम इसके एग्जाम्पल्स क्या देखेंगे भैया, एग्जाम्पल्स क्या हम देखेंगे, इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, क्या हम वही इम्प्लीमेंट करेंगे जो बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। मैं पहला चीज़ अगर बताऊं तो हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से मेरे पास कुछ एक टेक्स्ट है, ठीक है, काफ़ी लाइन का, मेरे पास काफ़ी लाइंस के कुछ टेक्स्ट हैं, ओके। मैं चाहता हूँ इन टेक्स्ट को छोटा करना, मेरे पास एक बटन होगा, इस बटन के क्लिक करते ही ये टेक्स्ट छोटा हो जाए, ठीक है, ये बड़ा जो है टेक्स्ट वो छोटा हो जाए। एंड मेरे पास एक और बटन होगा, नहीं तो ये भी चलो, मेरे पास सेम बटन ही होगा एंड इसको वापस क्लिक करने पे हमारा क्या हो जाए, ये वापस बड़ा हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या ही है यार, ये मतलब एग्जाम्पल हम देख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। सेम बटन हम यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड या फिर आप ये बोलो एक्सपेंड करना है या फिर इसको कंप्रेस करना है, किसको कर रहे हैं हम, टेक्स्ट को। तो पहला चीज़ हम एग्जाम्पल इसका देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल होगा हमारा जो बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, बाकी यूट्यूबर्स का मैं बताऊं तो वो एक बटन लेते हैं,
बटन लेते हैं और उसको इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप बोलोगे तो मैं ये भी कर लूँगा। ठीक है, अगर टाइम बचे तो मैं इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। एंड इसमें बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, जो मैं इसी के थ्रू बताऊंगा। अगर मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा ना तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको कि मान के चलो जब भी हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं ना, यूज स्टेट, जब भी हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं तो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। जब भी स्टेट में कुछ चेंज आएगा तो कंपोनेंट हमेशा री रेंडर होगा। तो इससे क्या होता है ना, कंपोनेंट जब भी री रेंडर होता है तो परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस घटती है हमारे एप्लीकेशन की। क्या घटती है भैया? परफॉर्मेंस। तो इस चीज़ को हम हैंडल कैसे करते हैं? मैंने बोला यूज स्टेट हुक का जब हम यूज़ करते हैं तो कंपोनेंट हमेशा री रेंडर होगा। री रेंडर कब होता है? जब स्टेट में चेंज होगा। जब किसी भी उसके स्टेट में चेंज हो रहा है तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो भैया इससे क्या दिक्कत है? इससे परफॉर्मेंस घट रहा है भाई। इस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं? तो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे सेम चीज़ को तब मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, कि कैसे इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि बस एक बार हमारा कंपोनेंट रेंडर करे एंड उसके बाद वो रेंडर ना करे। ठीक है, स्टेट तो चेंज हो जाएगा लेकिन रेंडर ना करे। चलो, इस बाकी सब चीज़ को हम इम्प्लीमेंटेशन में देख लेंगे। होप सो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया हो। कहीं पे भी मेरे से कोई गलती हुआ या फिर आपको लगा कि ये चीज़ मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट में बता दिया करो एंड आगे से मैं इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूज़ स्टेट का सारा कॉन्सेप्ट, क्यों हम यूज़ करते हैं सारा कुछ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। चलो, ध्यान रखो आप लोग। एंड कोई भी टॉपिक पे चाहिए लेक्चर्स तो आप बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात